जहां पर आज इस क्षेत्र की जनता चल सकती है। सारे के सारे सड़क और रास्ते टूटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार 4.5 वर्ष होने के बाद भी कोई भी ऐसा विकास का एक भी एजेंडा इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बता दें तो मैं समझूंगा कि कोई न कोई विकास कार्य हुआ है। एक भी क्या स्टेट की ओर से एक भी केंद्रीय विद्यालय कोई भी खोला गया? क्या इनकी ओर से, जो राज्य सरकार की ओर से कोई भी ऐसी एक योजना जो इस विधानसभा के अंतर्गत दी गई हो उसका नाम बता दें? एक भी विकास के कोई केवल इन्होंने किया है तो केवल जमीनों पर कब्जाने का काम किया है। केवल और केवल यमुना नदी के किनारे पर जितना भी लगा हुआ है वो सारा खनिज को उसको निकाल करके बर्बाद करके बेचने का काम किया है और केवल इतनी बड़ी घोषणा का और दावा कर रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, उनसे पूछना भी चाहता हूं कि बताएं उत्तर प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र में क्या ये था कि माँ और बेटी के सामने एक साथ सामने बलात्कार हो रहा हो? क्या ये घोषणा पत्र का एक हिस्सा हो सकता है? आज पूरा लूट का जंगल मचा हुआ है। पूरी की पूरी स्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर की खराब है। आज समाजवादी पार्टी के जो गुंडा राज है, आज वर्तमान की जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, इससे त्राही जनता बोल रही है और स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि आने वाले समय में पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ रहा है वो सारा भारतीय जनता पार्टी को निगाहें लगाए हुए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल अपने परिवार के विवाद को निपटाने में उन्होंने 4.5 साल लगा दिए। और आज की जो स्थितियां हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है कहने में कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री बनाया जिसने भारत माता को डाइन कहा हो। आज परिवार बैठ करके ये तय नहीं कर पा रहा है कि कौन किसके साथ में। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, पारिवारिक समझौते हो रहे हैं बैठ करके। और उनका मुखिया जो माननीय मुलायम सिंह जी हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा हुआ है कि हमारे मंत्री खनिज पैदा करने में लगे हुए हैं, हमारे मंत्री कब्जाने में लगे हुए हैं। एक इनके मंत्री ने साफ कहा कि कब्जे के संबंध में अगर मैं कुछ कहता हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाती, मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती। जमीन कब्जाने का विषय चल रहा है, बलात्कार सरेआम हो रहा है, हम निकलने के लिए मजबूर हैं। हम किसी भी रूप में कहीं भी माताएं और बहनियां सड़क पर नहीं निकल पा रही हैं। मैं समझ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का बहुत दुर्भाग्य है ये सरकार। उनका कहना है कि वास्तविक तौर पर जो गांव गोद लिए गए, जो सांसदों ने गोद लिए, उनकी बुरी दुर्दशा है। उनके बारे में क्या कहना है? जहां तक सांसदों के गांव गोद लेने का विषय है, या तो लोगों को अभी इस बारे में बहुत भ्रम है कि सांसद अपने निधि से कोई विकास कार्य कराएगा। वास्तविकता ये है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन्हें राज्य सरकारों की सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन उस गांव के अंदर होना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार हमारा इसमें सहयोग नहीं कर रही है। हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी इम्प्लीमेंटेशन उन गाँव में नहीं हो रहा जो सांसद ने गोद लिए हैं। जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन करने में राज्य सरकार व्यवधान उत्पन्न कर रही है। इसलिए इन गांव के विकास के करने में हमको व्यवधान आ रहा है और हम जितना हमें जो लक्ष्य लेकर चले उसको हम इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक केंद्र सरकार के द्वारा अब नई नीति अपनाई जा रही है जिसके अंतर्गत, हाँ सुन लीजिए, योजना की सुन लीजिए, बार बार इस बात को पूछने की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के विकास की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं भोगनीपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, भोगनीपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं। भोगनीपुर विधानसभा के सारे गांव दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हमने से चयनित करने के बाद विद्युतीकरण कराया और जिन गाँव में विद्युतीकरण कराया होगा उसमें समाजवादी पार्टी के लोग गाँव में जा करके इस बात को ठोकते हैं कि ये मेरे अंतर्गत उज्ज्वला योजना के